कितने लोग हैं कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्वप्न हैं उनको हम पूरा करेंगे। अरे बावरे, स्वप्न कभी पूरे होते? कह रहा है स्वप्न अर्थात झूठी कल्पना, और वो कह रहा है कि भगवान तो तभी जो हमारे कुछ स्वप्न हैं वो पूरे कर दें। अरे भगवान तो जागृत को भी स्वप्न कर रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कैसे समझ में आवे सोते हुए स्वप्न देखने वालों को। लाख जगाओ, पानी डाल के जगाओ, चाहे जैसे धक्का लगा के जगाओ, एक करवट बदलते फिर सो जाते हैं। कैसे जगेंगे? अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं जो जग के सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उनको तो जगाया ही नहीं जा रहा। जो असली में सो रहे हैं वो तो जग सकते हैं, लेकिन जो जग कर सोने का नाटक कर रहे हैं उनको जगाना बड़ा कठिन है। जाग जाओ भैया। देखो, तुम अकेले आए हो, तुम्हें अकेले ही जाना है। जाग जाओ, कमाई करने आए हो, ये परदेश है तुम्हारा, ये घर नहीं है। घर तुम्हारा वृंदावन धाम है, घर वाली प्रिया प्रीतम और सहचरियां हैं। तुम भूल गए हो, यहां तुम आए हो तो अब अपनी भूल मिटा दो। यहां तुम्हारा न कोई जननी है, न कोई जनक है, न कोई बंधु है, न कोई सुहृद है, न कोई रिश्ता है, न कोई नाता है। तुम बाबा जी हो इसीलिए बोलते हो, हम तो गृहस्थ हैं। तो तुम भी नाता किए हो तो कृष्ण ही से किए हो, दूसरे से नहीं किए, जान नहीं पा रहे। नहीं, उस शरीर से जब कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते तो क्यों जला देते हो? रख लो शरीर को। कृष्ण को तो देखा नहीं, जाना नहीं, लेकिन अनजाने में भी श्री कृष्ण से ही प्यार करते हो। कृष्ण आकर्षण जो सबके हृदय में एक पावर रूप से विराजमान परमात्मा तत्व, उसी का आप आदर करते हो। अकेले आए हो, अकेले जाओगे, रात में उठो और खूब भजन करो। रात माने इस मोह निद्रा से उठो और भजन में लगो। भजन करके ही आप इस माया का जो अंधकार है ये विध्वंस कर सकते हो, अन्यथा कुछ का कुछ आपको दिखाई देगा। ठूठ का भूत नजर आएगा, रस्सी में सांप नजर आएगा। ये बहुत बुरा अंधकार छा गया है अंदर। कुछ नहीं है, किसी भी भोग में सुख नहीं है, किसी भी संग्रह में सुख नहीं, पर बुद्धि मलिन है, इसीलिए इसी में लगी। हमारे आराध्य देव की हम पर बहुत कृपा हो गई है। ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, मंत्र महिमा, नाम महिमा, ये बड़े बड़े महान रस में डूबे हुए हमारे लिए ये गा रहे हैं। इसलिए पकड़ लो, जो तुम्हें मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, इसकी परिपक्व अवस्था तुम्हारे और कृपा से दोनों से होगी। तुम्हारी कृपा जरूरी है, वैसे सबकी कृपा हो गई है, बस आपकी कृपा बकाया रह गई। आप अपने ऊपर कृपा कर लो, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। आप अपना आशीर्वाद अपने ऊपर कर लीजिए। दूसरे के तो बहुत आशीर्वाद हैं, आपका आशीर्वाद आपको नहीं मिल रहा है, बस इसीलिए आप परेशान हैं। आपका आशीर्वाद, हाँ, अपने ऊपर कृपा कर लीजिए। आप अपने आशीर्वाद से अपना उद्धार कर लीजिए। तो इसको तो तुम वही कर्म करवा रहे हो जिससे नरक प्राप्त हो, औरों के आशीर्वादों की आकांक्षा करते हो, तो नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। देखो, आज कुछ ऐसी हवाएं चल पड़ी हैं, परमार्थ को जानना मुश्किल है। कैसे 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 नौटंकी नाटक, मतलब आश्चर्य होता है कि तुम उपदेशक के मंच पर बैठकर ऐसे कैसे बोल सकते हो। अगर बोलने को तुम्हें सौभाग्य मिला है तो जो सुखदेव जी ने बोला है, व्यास भगवान ने बोला है, श्री कृष्णचंद्र जो बोले वो बात बोलो, जिससे वो कान में जाए, समझे ना समझे मंगल होगा। ऐसी वार्ता तो ना बोलो जिससे सत्य मार्ग का अस्तित्व ही लुप्त हो जाए सुनने वाले के हृदय से। आज बहुत संकट में धीरे धीरे हमारे धर्म ग्रंथों का रहस्य पड़ता चला जा रहा है, क्योंकि इनके लिए जो हम मंत्र जाप करके बुद्धि पवित्र होती, सो अर्थ बता सके। नहीं तो केवल मनोरंजन रह गया कि सामने वाला केवल प्रसन्न हो जाए, इसके लिए शास्त्र रचे गए हैं। हमारे सामने तो हमारा काम बन जाए, ये शास्त्र है। शास्त्र का ये स्वरूप नहीं है। तुम्हारी जेब भर जाए जो जन्म जन्म से खाली रही, किससे? नाम से भर जाए। तुम्हारी नाम में रति हो, भगवान में रति हो, तुम्हारा ये जीवन मंगल में सुख में जाए,
अगर कहीं अगला जन्म हो तो तुम महाभागवतों के रूप में जन्मो, तुम्हें माया फंसाकर रौन न सके, इसलिए सत्संग है। इसलिए धर्म शास्त्रों की रचना, भगवान को कुछ बोलने की जरूरत थी क्या? जिन्होंने इस माया प्रपंच को रचा, उन्होंने माया मुक्त करने के लिए सूत्र रच दिए। ऐसे चलो तो फंसोगे नहीं, ऐसे चलो, गेम है गेम। ये भगवान ने अपने आप से अपने आप में खेल रचा है। तुम भी उसी अपने आप को देखो, मुक्त हो जाओगे। अब यहां केवल सामने वस्तुएं रखी हैं, केवल भोग सामग्री, केवल पद प्रतिष्ठा, केवल संसार का अस्तित्व, और ये संसार का अस्तित्व इन सबको मिटाने वाला है, और हम सजाने वाली बात करते हैं। बहुत बहुत अपने कानों को प्रायः बचा करके रखो। जहां सत्य मार्ग की चर्चा मिले तो सुनो, नहीं तो नाम जप करो, एकांत सेवन करो। ऐसी कोई बात मत सुनो जो नाम रूप लीला धाम से आपको विलग कर दे, नहीं तो जीवन की बड़ी भारी हानि हो जाएगी। और उपासक अपने आराध्य देव को सबके दर्शन से बचावे, ये बड़ी गूढ़ बात हम आपको कह रहे हैं। अब जब खुल करके जैसे यहां सेवा हो रही हो बात अलग है, जब उनका आदेश हो जाए, नहीं तो अपने आराध्य देव के दर्शन से, जैसे कहते हैं ना सबकी श्री जी, सबकी श्री जी नहीं है तो हमारी श्री जी है। हम चाहेंगे तो आपको दर्शन करने देंगे, अन्यथा नहीं करने देंगे, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। अपनी जो श्री जी हैं इस पे केवल अपना अधिकार है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, परमात्मा सर्वव्यापी सबकी वस्तु है पक्का, पर प्यारे लाड़िले प्रभु अपनी वस्तु हैं। जो हमारी पूजा में विराजमान, हम छूने दें ना छूने दें, पूजा करने दें ना करने दें, दर्शन करने दें ना करने दें, इसमें मेरा पूर्ण अधिकार है। ये सबकी वस्तु नहीं है, ये सिर्फ हमारे हैं। जैसे पृथ्वी पर सबका अधिकार है, लेकिन उस पृथ्वी में हमने मकान बना लिया, अब मेरा अधिकार घुसने दे ना घुसने दे, आने दे अंदर ना आने दे। पृथ्वी पर सबका अधिकार, परमात्मा पर सबका अधिकार है, लेकिन जो हमने प्रभु की सेवा विराजमान की, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। हम चाहें तो तुम छू लो, हम चाहें तो तुम देख लो, नहीं पर्दा लगा देंगे। ये तुम नहीं कह सकते कि खोलो श्री जी सबकी है, नहीं, सबकी श्री जी ढूंढो जाके, ये हमारी पर्सनल श्री जी है, ये हमारे पर्सनल ठाकुर है। जैसे पृथ्वी सबकी, मकान हमारा, जितने में हमारा मकान बन गया है, इसके अंदर आने दे तो हम आने दे, ना आने दे तो ना आने दे। इसलिए उपासक जब तक भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए, अपने आराध्य भगवदाकार वृत्ति की अपने आराध्य देव अपने से बात करने लगे, तब तक अपने आराध्य देव को प्रदर्शन ना बनावे। कोकिल साईं कभी किसी को दर्शन नहीं करने देते थे। जब कोई विशेष प्रेमी महाभागवत तब ले जाते थे, वो ये कहते थे कि हमारे लाडली लाल से कुछ कह मत देना, कुछ कहना नहीं तो हम दर्शन करा देंगे। क्या मतलब? वो मूर्ति समझ रहे हैं, देखो जरा, वो खेल रहे हैं, तुम कुछ बोल दोगे वो तुम्हारी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, परस्पर उनके खेल में कुछ बोलोगे नहीं, बस चुपचाप दर्शन कर लो। तो वो महाभागवतों से अन्य का तो प्रवेश ही नहीं था। इसका कुछ रहस्य है। अपने ठाकुर जी को प्रदर्शन न बनाए, अपनी सेवा को प्रदर्शन न बनाए, अपने भजन को प्रदर्शन न बनाए। उपासक यदि व्यवहार में उतार देगा अपनी उपासना को, तो वो फिर सिद्ध नहीं हो पाएगा। जब तक अपने आराध्य देव से बात ना होने पावे, तब तक आराध्य देव गुप्त ही रहने चाहिए। और जब आराध्य देव से बात होने लगे, फिर उनकी इच्छा है कि चलो हम मंगल, तो बात अलग। ये गुरुदेव भगवान को भी देखा, आप वो दर्शन। ऐसे जो नाम सेवा है, घंटों ऐसे, घंटों श्री जी का नाम सेवा ऐसे ले, घंटों ऐसे, क्या उनको दिखाई दे रहा है, बार 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 बार। और ये सब होता बंद करके दरवाजा। कभी सेवा प्रकट, वो तो सेवा में थे इसलिए दर्शन नहीं किसी का। और देखो आज वही प्रगट में सेवा हो रही है, प्रगट में सबको खुला। ये साधक को ये सावधानी है, कुछ गूढ़ राशि, इसलिए महापुरुष जन कह रहे हैं उसमें क्यों में ना करके अपनी भावना को पुष्ट करना चाहिए।
और ये ध्यान रहे कि भगवान को भोग पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो नित्य तृप्त पूर्ण काम है। भक्त का भाव भगवान की भूख लगाता है। जैसे भोजन की खुशबू जो है, भूख ना लगी हो तो भी लग जाएगी ना, बढ़िया ऐसे बने हो तो देख के लगे चलो भाई। ऐसे ही भगवान के अंदर भूख पैदा होती भाव से, भक्त का भाव। अगर भाव नहीं है तो पूज्य बाबा कह रहे भगवान नित्य तृप्त पूर्ण काम है, उनमें कभी भूख पैदा नहीं होती। जब सेवा करने वाला देखा है हमने कि 2 रोटी और सबसे भूख लगा, फिर गरम गरम रोटी घी लगा के दौड़ के जा रहे हैं, एक एक परोसते जा रहे हैं, ऐसे एक साधक को छोटे छोटे टुकड़े करके पवाते जा रहे हैं, एक व्यजन कर रहे हैं, पंखा कर रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा अनुकूल जल पिलाते, कभी मीठा पवा रहे। भाव ये नहीं कि थाल ऐसे रख दिए, पर्दा लगा दिया और चले गए ऐसे। और कुछ लोग तो सुबह चिरौरी और गिलास में पानी रख दिया और फिर शाम के हटा दिया। ऐसा तुम्हारे साथ बर्ताव हो किसी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो क्या होगा? जिस कमरे में हो उसी 4 पाई के समीप आकर के एक टेबल रख दे और एक गिलास पानी, थोड़ी चिरौरी रख दे, पर्दा लगा दे बाहर से, या तो दरवाजे में ताला। अब कैसा लगेगा? आप तो पाव बाल भोग में हलवा और चाय और बिस्कुट और ये वो, और ठाकुर जी के आगे छोटी कटोरी में चिरौरी रख दी। परिणाम क्या होगा जानते हो? हाँ, अपराध बनेगा, क्योंकि सेवा विराजमान की हो, परिणाम में आपको फिर संकट घेरेंगे, परेशानी आएगी। अगर ठाकुर जी घर में विराजमान की हो तो अपने पर्सनल ठाकुर जी हैं तो वो वैसे हैं जैसे लाडला पुत्र अपना पुत्र। कैसे? अब कोई कोई महानुभाव तो कि अब हम बाहर जा रहे हैं, पड़ोसी को दे दिए। कभी दो पुत्र अपने पड़ोसी को? दोगे पुत्र? अगर देने की भी बात आ गई तो हृदय हमारा कहेगा नहीं। वो कैसे प्यार करेगा? जैसे हम प्यार करते हैं। हमारे साथ ठाकुर जी जाएंगे या ठाकुर जी की व्यवस्था होके घर में ही कोई एक रहेगा? अब हम कहते हैं साथ रखो, पर ठीक है, फिर उनका सम्मान भी रखो, उनको ऐसे सम्मान से रखो ठाकुर जी को साथ ले जाते हुए जैसे ठाकुर जी को रखा जाता है। सेवा का मतलब है स्वामी अधीन हो जाते हैं, बहुत बड़ी बात है जो सेवा विराजमान करना है। देखा जाता है ठाकुर जी बहुत ऐसे हो गए, ऐसे तो सेवा बताती है कि तुम ठाकुर जी को प्यार नहीं करते, तुम तो ऊपर से बहुत चिकने सब लगाए, ठाकुर जी कैसे, उनका कैसा चेहरा होगा? इसका मतलब सेवा बताती है कि तुम कैसे सेवा कर। इसी सेवा से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। भावपूर्वक भोग लगाओ तो उनको भूख लग जाएगी, भावपूर्वक आभूषण पहराओ तो तुमसे कहने लगेंगे। कितने भक्तों से ठाकुर जी बात करने लगते हैं जो तन्मय हुए, हमको आज ये इस रंग की पोशाक से, आज हमको ऐसा भोग चाहिए, आज हमको ये पदार्थ चाहिए। पे अगर भूल गए शयन में जल रखना तो स्वप्न में आके बोले देखो आज तुमने शयन में जल नहीं रखा, आज तुमने रजाई, तो वहां जाके देखा तो वो नहीं। ठाकुर जी बात करने लगते हैं। अपने इष्ट के सिवा अन्य किसी इष्ट विग्रह का अपमान न करे उपासक। यही विचार करे कि हमारे इष्ट ही इन विभूतियों के रूप में विराजमान है। जैसे हम रसिक अनन्य उपासना में हैं, अब हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे, तो केशी घाट में हनुमान जी का अर्चा विग्रह विराजमान, अब आरती हो रही, तो अब ये नहीं है कि हम नहीं, खड़े हो गए, हाथ जोड़े, 2-4 आरती, राधा वल्लभ लाल की जय हो मेरे प्रभु, और चल पड़े। कभी किसी श्री विग्रह का अपमान न करे। कहीं आरती हो रही है, कहीं मान लो आपकी दृष्टि नहीं पड़ी, बात अलग हो, अगर दृष्टि पड़ गई कि अमुक ठाकुर जी यहां विराजमान है तो ग्रीवा झुक जानी चाहिए, राधा वल्लभ लाल की जय प्रभु, आगे निकल जाए, क्योंकि हमारे ही प्रभु विभिन्न रूपों में विराजमान है। उपासक को थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए इस बात का कि हम और हमारे प्रभु से हमारा क्या संबंध है। एक बार सभा में हनुमान जी से पूछा गया कि तुम
प्रभु से क्या संबंध रखते हो? तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? क्या कहोगे अपने आप को? दो प्रश्न। प्रभु से क्या संबंध रखते हो? तुम ज्ञानी हो या भक्त हो? हनुमान जी ने विचार किया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, तो सेवक का ज्ञानी कैसे हो सकता है? ज्ञान समुद्र प्रभु का। यदि मैं अपने को अज्ञानी कहता हूं तो मेरे प्रभु पर दोष आता है कि ज्ञान समुद्र प्रभु का सेवक अज्ञानी कैसे हो सकता है। हनुमान जी बोले, शरीर दृष्टि से मैं भगवान का भक्त हूं, सेवक हूं, और ये हमारे स्वामी हैं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, ये हमारे अंशी हैं, और तत्व दृष्टि से जो ये हैं वो यहां है। इतना ज्ञान गुरुदेव भगवान आरती ऐसे कर रहे थे। पूछा, प्रभु इधर आरती? वो तो समझे में आ रहा था, पर श्रीमुख से सुनना तो उनका जो सिंहासन में विराजमान है वो यहां भी विराजमान। ऐसे जानना कठिन है भाव का विषय। भक्त को साधनावस्था में भले परिचय नहीं मिले, लेकिन सिद्धावस्था में परिचय मिल जाता है कि जो मंदिर में विराजमान वही यहां विराजमान है। अब कोई भेद नहीं रह गया। उपासक को चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते हर समय जब अपने इष्ट की स्मृति में रहेगा तब इष्टाकार वृत्ति होती है। और इष्टाकार वृत्ति जीव ही हुई तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान हो जाता है उसे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है, क्या होगा, इष्टाकार वृत्ति होती है। किसका? जगत का नहीं। जगत का चिंतन तो कब छूट गया? अपने इष्ट का। पूर्व में क्या लीलाएं हुई, वर्तमान में क्या हो रही, आगे क्या होने वाली है, यह ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जहां कृष्णाकार भगवदाकार इष्टाकार वृत्ति हुई, फिर उसके लिए कुछ दुर्लभ नहीं रहता। सब ज्ञान, सब रहस्य, सब प्रेम, साक्षात्कार, सब कुछ, लीला दर्शन, सब। खास बात है इष्टाकार वृत्ति। वो कैसे होती? बोले, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, हर समय इष्ट की स्मृति, इष्ट का ध्यान। उपासक कब समझे कि हमारी भक्ति चरम लक्ष्य में स्थित हो गई है? बोले, जब केवल प्रेम ही प्रेम की मांग रह जाए, दुख सुख मान अपमान इनकी कोई भान वृत्ति न रह जाए, और केवल प्रेम ही प्रेम, प्रेम में प्रेम की चाह, तब समझे भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गाली दे, तुम्हारी भाषा में खूब अच्छे से समझते हो, तुम्हें ऐसे दुख ना हो जैसे कोई तुम्हारी विदेशी भाषा में तुम्हें गाली दे, जिस भाषा को नहीं जानते, तो तुम उसके मुंह की तरफ देख करके बस चल दोगे, मुस्कुरा, कुछ बोल रहा है बस। ऐसे तुम्हारी भाषा में तुम्हें गाली दे, मुस्कुरा के चल दो, तो समझो भक्ति का चरम लक्ष्य जागृत हो रहा है। तुम्हारा अपमान हो, तुम्हारी निंदा, उसे बहुत अमृत है। सच्ची कहते हैं, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये भगवान की प्राप्ति करा के ही रखती है भक्त को। अनुकूलता, नमस्कार, सम्मान, प्रणाम, भगवान बचावे, ये जहर कभी पीने को ना मिले। अगर ये जहर मिल जाता है तो फिर आगे कदम नहीं बढ़ पाते परमार्थ के। ये देह बुद्धि कब नष्ट होती भक्त की, कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं? बोले, जब भगवत बुद्धि जागृत हो जाती है, सबसे पहली प्यारी चीज है भगवत स्मृति। इतनी याद में खो गया कि देह की स्मृति नहीं रहे, और पूर्ण रूप से देह भाव का त्याग होता है भगवत साक्षात्कार के बाद। महाराज जी, भगवान में प्रेम होना तो बड़ा कठिन है। वो दिखाई तो देते नहीं, मतलब दिखाई दे तो ज्यादा जल्दी प्रेम हो जाए। अब देखा तो है नहीं, तो कैसे प्रेम करें उनके नाम से?
उनके नाम में बहुत सामर्थ्य है। उस नाम का निरंतर चिंतन यदि करोगे तो तुम्हारे चित्त के सारे विक्षेप नष्ट हो जाएंगे। श्री कृष्ण को कहा गया है आकर्षणकारी, लेकिन नाम में इतनी सामर्थ्य है कि श्री कृष्ण का आकर्षण कर ले। ये बात अनुभवी महापुरुष ही बोल सकते हैं। श्री कृष्ण का आकर्षण त्रिभुवन को आकर्षित किए और नाम श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेता है। इसलिए बिना देखे भी परम सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं जो निरंतर नाम जप करते हैं। महाराज कहते हैं कि कृपावान ही भजन करता है। कृपा तो सब पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार, बोले दुखद परिस्थिति आई भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई फूल गए, प्रभु को भूल गए उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को यह भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए। हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा। हमारी प्रिया जो कैसी, हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएगी, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो
तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के। कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तराहरी उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं, आपको बीच बीच में लगेगा कि परिवर्तन तो हुआ नहीं, ऐसी माया है। ये हम खूब एकांत में विचार करके बोल रहे हैं। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि अपने को भूलना होगा इस मार्ग में। अपने भक्ति मार्ग की बात कर रहा हूं। हमारे आराध्य देव का स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है, वो कितने करुणा में, ये याद रखना है। और अपने में क्या है ये भूलना पड़ेगा, नहीं तो बार बार आप विक्षेप को प्राप्त होंगे। यहां माया आपको ऐसे विचार देगी, ऐसे आपको दर्शन कराएगी, जिससे आराध्य देव का सानिध्य छूट जाए, उनका भरोसा छूट जाए। अब हम जैसे हैं, अगर शरणागति के सत्संग को याद करो आप, तो उसमें यह कहा गया था, उपासक जब अपनी चिंता करता है तो शरणागति पे कलंक लगाता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हम तो आपकी शरण में हैं। हम जैसे भी हैं, मलिन विचार, अच्छे विचार, आपने हमको वर्ण किया है ना, हम तो आपको वर्ण बाद में किया, पहले आपने हमें वर्ण किया है। वकालत में हम लोग जीत जाएंगे। हमने आपको वर्ण नहीं किया है, हम तो जानते भी नहीं थे आपको। आपने चयन किया पूरे संसार से, अलग अलग बुलाया, कोई हरियाणा से आया, कोई पंजाब से आया, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई तो पकड़ के मंगाया ना अपने अपने भाव द्वारा घसीटा। जब उन्होंने चयन कर लिया है तो क्या देख के चयन किया है? हमें कोई विशेषता थोड़ी देखी है, हमें अधमता देख के चयन किया है। ये बेचारा साधन करके भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अब हमको साधन से क्या मतलब है? तो किससे मतलब है? जिन्होंने हमको पकड़ा, हमको उनसे मतलब। उनका स्वभाव कैसा, उनका प्रभाव कैसा, हमारी बात मान लेना। हम हंसते हंसते वो बात करें जिससे आप निहाल हो जाओगे। अपने को देखोगे कदम लड़खड़ा जाएंगे, उनकी तरफ देखोगे भाग पड़ोगे। अपने देखने से कभी कल्याण नहीं होगा, उनकी तरफ देखने से ही कल्याण होगा। अपने देखने से बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी तरफ देखते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें अपनी तरफ नहीं देखना। हम नहीं संभल पाएंगे, नहीं सुधर पाएंगे। कब तक? जब तक उनकी तरफ नहीं देखेंगे। हम अपने को देखकर पावरहीन होते हैं, उनको देख करके हमारे अंदर पावर आती है। जब भरत जी अपनी तरफ सोचते हैं तो कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जब सिया राम जी की तरफ सोचते हैं तो उत्साह संपन्न होकर चलते हैं। तो हम अपनी प्रियाजू की तरफ देखें। जैसी परिस्थिति रोज कट रहा है, रोज की रोज आयु क्षीण हो रही है, मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हमारे पास राधा नाम धन है, हमें दुर्गति की कोई परवाह नहीं है। हिसाब नहीं कर पाएगा कोई त्रिभुवन में इतना माल हमारे पास है। बोले आपके पास है क्योंकि आप भजन करते रहे। हम एक नाम की बात कर रहे हैं, एक बार तो सुनी लिया ना भी राधा, भले ना बोला हो तो इसका भी हिसाब नहीं, क्योंकि गावत श्रवणम सुनत सुखाकर विश्व दुरित दवनी। बोलने वाला और सुनने वाला बराबर फल का अधिकारी होता है। खूब नाम जप करो, मंत्र जप करो। जैसे भी हैं, इससे बुरी स्थिति में हमको पकड़ा गया है, इससे बुरी स्थिति में हमको चयन किया गया है। आज तो हम घेरे के अंदर नहाए धोए बैठे हैं, कल तो कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया। जब हम कीचड़ में खेल रहे थे तब हाथ मिलाया, अब तो नवा धोवा के बैठा दिया, तो अब क्यों छोड़ देंगे? और छोड़ दें ऐसी उनमें ताकत नहीं। उन्होंने आज तक जिसे पकड़ा है, इतिहास साक्षी, छोड़ा नहीं, तो हमें क्यों छोड़ देंगे? आप समर्थ हो, हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आप हमें नहीं छोड़। ये विश्वास है। तोय मोय परी होड़, मोह सोना बिगाड़न को तो सोना। ए भाई,
हम ये इसलिए बहुत दैन्य होके बोल रहे कि माया हाथ छुड़वा के तुम्हें अपनी तरफ अपने पाले में न घसीट पावे। देखो तुम बुरे हो, तुम जैसे हो, हमारी श्री जी की हो, पक्का श्री जी मिलेंगी। हम सब उसी पंक्ति में खड़े हैं। सही कह रहे हैं, वो पकड़े हैं इसलिए हम खड़े हैं। नहीं ऐसी हवा चल रही कि ना खड़े रहे, आपकी दृष्टि में भी नहीं आएंगे, ऐसे पड़े हो जाएंगे, ऐसे गिर जाएंगे। वो पकड़े हैं, गुरुदेव पकड़े हैं, श्री जी पकड़े हैं। ये जब हमको पकड़े तो आपको भी पकड़े। आपको नहीं लग रहा कि वो पकड़े, तो इतना मान लो हम आपको पकड़े। ऐसे ऐसे नहीं, बहुत जोर की पकड़ है। वो हमको पकड़े और ऐसे पकड़े तो पूरी लाइन बच जाएगी, माया उड़ा नहीं पाएगी। अकेले पड़ जाओगे तो उड़ा ले जाएगी। एक दूसरे को पकड़े हुए हम सब श्री जी के पास चलते। अब देखो इस जन्म में सौदा बीच में मत करो यार। श्री जी चाहिए, इस जन्म में प्रभु चाहिए, इस जन्म में हमें अब माया से मुक्त होना है। थोड़ा तो उत्साह बनाओ, शरीर तो छूटना ही है, ये छोड़ के जाना ही है। उत्साह बना लोगे तो धनी होके चलोगे धनी के पास, नहीं फिर आएंगे यमराज के दूत तो मार डंडो ले जाएंगे बेमतलब गलत दिशा में। इसलिए हमारा कोई अन्य योनि न मिले, अगर हमें जन्म मिले तो मनुष्य जन्म मिले और भगवान की आराधना करूं, आराधना करके पुनः उनको प्राप्त करूं। वैसे तो इसी जन्म में मिल जाए बहुत अच्छा है, इसलिए नाम न छूटने पावे। हे भाई राधा 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 राधा, हमारी शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। शरणागति पुष्ट होने के लिए सबसे पहला लक्षण है दैन्यता। जो जितना झुकता है वो उतना महान होता है। झुकने वाला ऐसा नहीं कि जिसके प्रति झुक रहा है वो महान है, ऐसा नहीं। जो झुक रहा है वो महान है, दैन्यता। दूसरा है निष्कपटता। हमारे प्रभु की शरणागति की पुष्टता के लिए, शरणागति के तो अलग भाव वर्णन, हमारी शरणागति पुष्ट रहे, नष्ट ना हो। भगवत शरणागति पुष्ट तो भगवत प्रेम निश्चित प्रकाशित होता है। उपासक को देखना चाहिए कि दैन्यता है कि अभिमान है हृदय में। दैन्यता का स्वरूप है किसी भी तरह से हमें गाली दी जाए, अपमान किया जाए, निंदा किया जाए, तिरस्कार किया जाए तो मुझे ऐसा ही लगे कि मैं ऐसा ही हूं, इसी का पात्र हूं। उसे दैन्यता कहते हैं। वाणी से हम माइक से बोलेंगे कि हम अधम हैं, बड़े नीच हैं, बड़े ऐसे हैं, ये भी दैन्यता की भाषा है। और हाथ जोड़कर प्रणाम मुद्रा में रहेंगे, ये भी दैन्यता की मुद्रा है। लेकिन यहां हृदय की दैन्यता को कह रहे हैं कि जब कोई दूसरा कहे तू नीच है, अधम है, पाखंडी है, दंभ करता है, भक्ति नहीं है, और अपने को सीधी बात ये लगे कि सही बात है, मैं ऐसा ही हूं, इसे दैन्यता कहते हैं। शरणागति हमारी जो विक्षिप्त हो जाती है, जो दोषयुक्त हो जाती है, जो पूर्ण नहीं हो पाती शरणागति, उसका कारण देहाभिमान, उसका कारण गुणाभिमान, साधनाभिमान, इनमें से कोई न कोई अभिमान होता है। इसलिए कह रहे सबसे पहला लक्षण बाबा की विचार में है दैन्यता, और ये बहुत प्रिय है दैन्यता भगवान को। दूसरी है निष्कपटता। कपट नहीं रखना चाहिए। हरि और गुरुदेव, हरि गुरु चरण सेवा अनुसरहु, अर्चन बंदन संतत करहु, दास संतन कर सुख लाओ। हृदय में कम से कम एक जगह तो निष्कपटता आ ही जाए गुरुदेव भगवान से। पर ये बहुत छलिया मन है, ये सर्वज्ञ प्रभु से भी छल करना चाहता है, बहुत छलिया है। अगर हमारी शरणागति का अपहरण कोई करता है तो अभिमान और कपट। दूसरा जब निष्कपटता है तो कपट अगर है तो हमारी शरणागति ढक जाएगी। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मेरे प्रभु कह रहे हैं। यही दरबार दीन को आदर, पक्की बात।
पहला है दैन्यता, दूसरा है निष्कपटता। शरणागत उपासक के हृदय में कपट नहीं। कपट का मतलब होता है कि मुख से कुछ और बोल रहे हैं और हृदय में कुछ और है। ये कपट प्रायः अपने लोग बहुत अच्छी तरह हृदय में सजा के रखते हैं, इसीलिए शरणागति पुष्ट नहीं होती। निष्कपटता, जैसे का वैसा, बिल्कुल गुरु के सामने, प्रभु के सामने, उसमें। तीसरा सत्यता, वाणी में सत्य, हृदय में सत्य, आचरण में सत्य, सत्य धर्मयुक्त। असत्य संपूर्ण संसार के भोग और संबंध है। किसी भी संबंध और भोग में प्रियता है तो शरणागति का अपहरण हो जाएगा। सत्य श्री भगवान, नाम, धाम, लीला, रूप, प्रेमी जन। इसके अलावा सब मिथ्या। जितना कुछ देख रहे हो परिणाम देखा जाता है, परिणाम में सब झूठा। चौथा सर्व समर्पण। सर्व शब्द लगा हुआ है, तन मन प्राण एक एक वृत्ति केवल अपने शरण की तरफ। यहां सर्व समर्पण नहीं होता। समर्पण होता है पर सर्व समर्पण नहीं होता। सर्व समर्पण कुछ हमारी पर्सनल वृत्तियां हैं, कुछ हमारी शर्तें हैं, कुछ हमारा है, तो सर्व समर्पण नहीं। सर्व समर्पण दशरथ जी महाराज के श्रीमुख के वचन, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सर्वस्व आपका प्रभु। जहां कहीं शरणागति पुष्ट पाई गई तो सर्व समर्पण वाले की, वो चाहे राजा ही क्यों न हो, महाराज शिवाजी, वीर शिवाजी, समर्थ गुरु रामदास जी, सर्व समर्पण। पीपा जी, सर्व समर्पण। कैसा शरणागति पुष्टता का ये लक्षण, सर्व समर्पण। पीपा जी महाराज राजभाव में अपने सब राजवैभव के साथ गुरुदेव श्री रामानंदाचार्य जी के, तो वहां तो पार्षद खड़े रहते थे, सहज में ऐसे थोड़ी मिल सकते हैं आप जाके। प्रार्थना की, कह दो कि महाराज पीपा जी आए हैं और स्वामी जी के चरणों के दर्शन करना चाहते हैं। जाके सूचना दी, वह जाके कह दो कि हाँ, राजा महाराजाओं की कोई आवश्यकता नहीं। स्वामी जी साक्षात भगवान का स्वरूप रामानंदाचार्य जी आए और उनका महाराज का आदेश है कि हाँ, किसी राजा महाराजा की जरूरत नहीं। तो उनको लगा मेरे से कोई गलती हो गई। अच्छा, समस्त राज सैनिकों को, राज पोशाक को, सब, और एक साधारण को कहा, कह दीजिए कि नीच पीपा दर्शन करना चाहता है श्री चरणों के। अधम पीपा स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ने कहा, कह दो यहां खड़े खड़े क्या करता है, वो समीप में कुआं है, वहां गिर जाए। आए और कहा, आदेश है स्वामी जी का, वो समीप में कुआं है, वहां आप जाकर के गिर जाइए कुएं में। जो आज्ञा। स्वामी जी बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे कुएं के। स्वामी जी बिल्कुल अब पहुंच गए हैं, अगला कदम, रोक दो, रुक जाओ, वापस आ जाओ। स्वामी जी निकल के आए, दर्शन दिया, जाओ, हम स्वयं आएंगे तुम्हारे नगर में, फिर तुम्हें मंत्र और विरक्तता सब प्रदान कर। महापुरुष बना दिया। पीपा जी का पावन चरित्र है। सर्व समर्पण, प्राण समर्पित है, कुएं में गिर जा, मतलब तन प्राण सर्व। पहले में राज धन वैभव, बड़ा शरणागति का महामहिम स्वरूप है। ये समर्पणता तो हम दिखाते हैं, लेकिन सर्व समर्पणता नहीं। कुछ अपना है, कुछ आपकी बात मान लेते हैं, इसलिए
वो खिचड़ी बनी रहती, शरणागति नहीं हो पाती। जब उपासक के हृदय में अपना अस्तित्व रहता है तो उसको भक्ति नौटंकी नाटक नजर आती है। अपनी वासना की पूर्ति, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वो भगवान की उपासना को नाटक समझने लगता है। अगर अपनी वासना, अपनी इच्छा, इसका त्याग कर दिया जाए तो भक्ति का परिचय मिलता है। प्रायः बड़े बड़े महाभागवतों के घर वाले ही, परिवार वाले ही उनको नहीं समझ पाए और उनका तिरस्कार करें। इस बात के लिए वो जैसा चाहते हैं वैसा आप चलिए, उनको जितना पसंद है आप कीजिए। जैसे कुछ भक्तों को कि हमको पूरी रज लगाना पसंद नहीं, बस हल्का सा तिलक लगा लीजिए, क्योंकि आपने गुरुमंत्र लिया इसलिए तिलक लगा लीजिए। ये जरूरी है पूरा मुंह में थोपना, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है ना, तुम रज पसंद नहीं करते, गाल गोरे पसंद करते हो। ये पसंद कर, ये चमड़ी कब तक रहेगी, नष्ट हो जाएगी, न तुम्हारी रहेगी ना जिसकी देख रहे हो उसकी रहेगी। पतन हो जाएगा। जिन जिन भक्तों का विरोध किया उनका पतन हो गया। ये सर्व समर्पणता भक्ति में जब साधक चलेगा तो अपने आप आ जाएगा, उसको किसी की कोई परवाह नहीं रहती। अपनी भक्ति में कहीं आंच नहीं आने देगा। जीवन की बाजी लगा दी है, अनंत जन्मों से बिगड़ी बात को बनाने चले हैं। तो हम ये देखते हैं कि देवता परिवार वालों की बुद्धि में बैठ करके उसको शरणागति से भ्रष्ट करना चाहते हैं। बस जैसा हम कहें वैसा तुम्हें चलना है। अब भी तुम अपना अधिकार रखते हो, भगवान की कृपा मनाओ कि अभी तुमको कुछ मान रहे हैं इसलिए सुन रहे हैं वो भक्तजन, और ना माने, केवल प्रभु को माने तो रत्नावती जी ने मूड मुड़ा लिया और खिलाफत में बैठ गई उनकी आज्ञा के खिलाफ। राजन्नाज से त्यागती हूं, इस महल में प्रवेश नहीं करूंगी, केवल श्री भगवान का आश्रय लेकर संतों के बीच में रहूंगी। जो बिगाड़ना है बिगाड़ लीजिए। आखिरकार साष्टांग दंडवत और चरणों में गिरना पड़ा पूरे चरित्र के बाद। तो बहादुरी तो तुम्हारी इसी बात की है कि अपने प्रभु के चरणारविंद में आपने अपने अपनापन का दान कर दिया। अब प्रश्न नहीं खड़ा होता, तुम साधना का स्वरूप क्या जानते हो? अरे चित्त प्रभु में लगा है, पूरा दिन हो गया उठे ही नहीं आसन से। भगवदाकार वृत्ति है आसपास सब। बड़े सिद्ध महापुरुष की बात कह रहे हैं, पूज्य श्री श्रीधर बाबा। इतनी रज होगी पूरे सिंहासन में, इतनी ऊंचाई से, क्योंकि परिक्रमा नजदीक काली दे के। अब उनको शरीर की शुद्ध नहीं तो कब वो रज पूछे। मच्छरदानी लगी थी, मच्छर क्या पूरा हाथ चला जाए, और 10-5 छिपकली उस मच्छरदानी में चिपकी रहती थी। बस ऐसे घुस गए अंदर, बस पूरा कमरा कहीं जाला, कहीं ये कहीं वो। जब बाबा इसे साफ, अरे नहीं भाई चलो तुम बाहर ऐसे रहने। जहां उनकी स्थिति है, कभी कभी ऐसी स्थिति देखी है कि जो वाणी से नहीं बोल सकते, ऐसी अनिर्वचनीय स्थिति। आंखों से अश्रुधारा, शरीर कांप रहा सैया पे, छूने की हिम्मत नहीं, चरण चापने गए, होश ही नहीं बाबा को, ओठ फड़फड़ा रहे हैं। कैसी भगवदाकार एकदम स्थिति। जब उपासक चित्त प्रभु से जुड़ेगा तो ये सब अच्छा नहीं लगता। बढ़िया संगमरमर, बढ़िया सैया, बढ़िया नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। क्या चल रहा है? ये दिमाग क्या कह रहा है? हर भाव हमारा केवल लौकिकता से जुड़ता है। भजन को क्या जाना है? लौकिकता सिद्धांत को भजन माना जाता है। इसीलिए यहां शरणागति की ये अलग कोटि से वर्णन कर रहे हैं बाबा। नहीं, नवधा भक्ति का जो वर्णन होता है ना, उसमें श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, शरणागति को बचाने की बात, पुष्ट करने की बात, पूर्णता की बात। 5वां सर्वाधारता। कोई भी हो, सबका आधार भक्त बन जाता है, घोर विषयी को भी रास्ता दे देता है।
चलो, ऐसे चलो भगवान के मार्ग। सच्ची कहते हैं, कोई अगर भक्तों के हृदय को जान जाए तो लूट ले, माला माल हो जाए, पर वो भगवान ऐसी सीमा रखते हैं कि तुम जान ही नहीं सकते हो। जैसे कोई फिसल के गिर गया है तो आप खड़े होके नहीं उठा सकते हो, फिसल के गिरने वाले की गिरने की स्थिति में पहुंचना पड़ा, वैसे ही झुक के, वैसे ही गिर के, फिर उसे उठा करके फिर खड़ा किया गया। जितनी स्थिति में वो गिरा हुआ उसी स्थिति में पहुंचकर उठा। उसको क्या जरूरत है झुकने की? जिसने अपने जीवन में कभी भोगों को, विषयों को, संसार को, गृहस्थ को स्वीकार ही नहीं किया, वो तुम्हारे बीच में घुसकर तुम्हें पकड़कर जहां तुम हो वैसी स्थिति से उठाकर ऊपर खड़ा कर रहा है। अगर तुम सही उपासक होते तो दृष्टि मात्र से तुम्हारा उद्धार हो जाता, लेकिन तुम उस बात को नहीं समझते हो, इसलिए ये सब व्यवहार अपनी स्थिति से उतरकर और झुककर तुम्हारे समान बनकर तुमको उठाया जाता है। सर्वाधारता उस नहीं समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। काम से, स्नेह से, भय से, क्रोध से, द्वेष से, किसी भी तरह से वो जुड़ जाए केवल तुम्हारी वृत्ति उनसे, वो संभाल करके उठा करके सच्चिदानंद में जोड़ देंगे। चाहे भगवान से जुड़े या भगवत प्राप्त महात्मा से, भगवत प्रेमी से जुड़े, वहीं पहुंचा देंगे। नंग धड़ंग शराब पिए हुए गंगा जी में खड़े हैं, उपद्रव कर रहे हैं, नारद जी महाराज के सामने अभद्र स्वरूप में खड़े। ये पशुता तुम्हारे अंदर केवल धन वैभव के अभिमान से आई है। तुम कुबेर के पुत्र हो, ये हालत तुम्हारी। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। लगा ना कि महात्मा बहुत कड़ुआ स्वभाव प्रकट कर दे, बहुत करुणा कर दे। हालत क्या थी, पहुंचा कहां दिया। वृक्ष तो बनो पर नंदालय के। जाओ, तुम्हें सच्चिदानंद भगवान का दर्शन, संभाषण और स्पर्श प्राप्त हो, जो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं प्राप्त होता। और नारद जी ने शाप दे के प्राप्त करा दिया। दामोदर गोविंद भगवान के उदर में बंधा हुआ उखल है, घसीटते हुए वहां जाते हैं, यमलार्जुन के बीच में फंसा देते हैं, मारते हैं अखिल शक्तियों के स्वामी। जरा सा झटका, उखड़ कर दोनों वृक्ष गिर जाते हैं। उनसे दिव्य रूप धारण करके यही प्रकट होते हैं जो यमलार्जुन बने हुए थे। नलकुबर मणिग्रीव शायद ऐसा नाम है। भगवान का दर्शन, संभाषण, स्पर्श, साप दे दिया तो ये प्राप्त हुआ। विचार करके देखो, समझ में नहीं आता। जीव को समझ में नहीं आता कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। सर्वाधारता इस शरणागति की पुष्टता का लक्षण है। वो सबका आधार बन जाता है। जैसे हमारी सबकी आधार भूमि है, ऐसे वो भक्त बन जाता है। रखो मेरे ऊपर पैर, निकल जाओ भगवान की गोद में जाओ। वो इस उदारता को, इस कृपा को इस साधारण जन नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। एक एक वृत्ति तुम्हारी संभालने के लिए हमारी श्री जी की भक्ति तैयार है। एक एक वृत्ति को तुम्हें रोना नहीं आया कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है। बहुत कृपालु शरणागत जन होते हैं श्री जी के। जैसे श्री जी का स्वभाव तो वही अंश में उतरता है उनके जनों में। सर्वाधारता, सबके लिए आधार भूमि बनने के लिए तैयार है। छठवा, पूर्ण विश्वास अपने इष्ट पर। जैसे राम काज के लिए लंका में प्रवेश कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। घोर निशाचरी स्थिति है लंका में। अब एक महाभागवत तो बहुत, जो भी प्रवेश कर रहे हैं तो पहले श्री राम जी का स्मरण करके अपने हृदय में भगवान को देखकर हृदय में स्मृति बसा के प्रवेश करते हैं। क्या भाव? प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर। जब किसी भी साधक
या किसी से भी भगवान का निज जन उसे उठाने की, तो पहले प्रभु जा रहे हैं, बहुत फिसलन है नाथ, पकड़े रहना। जैसे कोई डूब रहा है उसको निकालने जा रहा है, प्रयास करेगा, लेकिन वो जो डूब रहा है वो प्रयास करेगा उसको डुबोने का, क्योंकि वो सांस लेना चाहता है। ऐसे ही जो काम में डूब रहा है, क्रोध में डूब रहा है, मोह में डूब रहा है, नाना प्रकार के भोगों में डूब रहा है, उसको निकालने के लिए जाओगे, वो पहले तुम्हें उसमें डुबोने की कोशिश करेगा। तुम्हारे अंदर काम, तुम्हारे अंदर क्रोध, तुम्हारे अंदर लोभ, क्योंकि उसी वृत्ति से वो अपना भाव स्वीकार करेगा। तब श्री जी से पहले बात होती, श्री जी, हे प्रभु, हे प्रियाजू, बहुत फिसलन की जगह में आपकी सेवा कार्य होने जा रहा है। उस जीव को पकड़कर उसकी वृत्ति को आप तक, स्वामिनी आप पकड़े रहना, आप ऐसे पकड़ो, हम ऐसे पकड़ते हैं, तब हो सकता। अगर आपने छोड़ दिया तो बहुत फिसलन में है, गिरने की संभावना है। पूर्ण विश्वास दृढ़, मेरी स्वामिनी इसका मंगल करके रहेंगी। सातवां, सर्वाराध्यता, ऐसा भाषण, ऐसी चेष्टा, ऐसा व्यवहार कि वो सबके द्वारा पूजनीय बन जाए। इस शरणागति का सातवां लक्षण सर्वाराध्यता। उपासक का ऐसा स्वभाव, ऐसा व्यवहार, मृदुता कि सब उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। ऐसी इस शरणागति की पूर्णता का स्वरूप सर्वाराध्यता। हंस बोले बहुमान दे, सर्वाराध्यता ये उनका गुण होता है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप ऐसा शांत हो जाइए, आप कोई बात नहीं, बहुत सावधान। शरणागति कोई खिलवाड़ नहीं, और शरणागति हो गई तो सब पूर्ण हो गया। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान शरणागत के अधीन हो जाते, अहम भक्त पराधीन हूं। आठवां है अनन्यता। अपने इष्ट की, कल एक उपासक की परीक्षा का समय आता है, छमाही सालाना चर्चा हो, उसका शब्द था कि शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज है, लेकिन उपासना के विषय में एक भी शब्द में किसी से भी, चाहे वो रिश्ता हो, संबंध हो, स्वीकार नहीं कर सकते। बहुत देखा, बहुत सुना, बहुत शब्द। अब उपासना के विषय में अगर मेरी उपासना में कोई बाधा पड़ेगी तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं। शरीर छोड़ना मेरे लिए सहज, उपासना नहीं। उपासना में अगर कोई नहीं, बस इस बात से उस समय तो नहीं कहा जाता बड़ाई की, हाँ शाबाश, नहीं, ठीक है, ठीक है, अच्छे विचार। और एकांत में जब मनन होता है तो आशीष निकलता है। हाँ, ऐसे ही अपने आराध्य देव की अनन्यता पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। हे 4 दिन के पति पुत्र परिवार के संबंध हैं, अनंत काल का संबंधी मेरा उससे मिलने का अवसर आया है। अब ये सब माने हुए नहीं, जो है उनके लिए है। प्रभु मेरे प्रीतम, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे जीवन, ये माने हुए हैं। 30 वर्ष पहले तुम जानते भी नहीं थे कि कौन है जिनको तुम पति पुत्र परिवार प्रीतम क्या क्या भाव, और 30 वर्ष बहुत बहुत प्लस और जोड़ लीजिए, इसके बाद खाक में मिल जाएगा तुम्हारा तन और उनका भी तन। ना वो संबंध रहेगा, ना वो परिचय रहेगा। संबंध भी नहीं रहेगा, परिचय भी नहीं रहेगा। तो परिचय जिससे बनाने आए हैं, अब ये जन्म केवल उनके लिए। ऐसा नहीं है कि कोई भक्ति में चले तो रसगुल्ला और रबड़ी यही खाते भक्ति होती, वो एक अलग भक्ति होती है। जैसे आपकी साधना बढ़ेगी तो आपके साथ विरोध शुरू होगा, और अगर विरोध में वही स्थिति रही, एक रस अनन्यता, तो आपकी सिद्धि नहीं। तो क्या बिगाड़ा था देवर विक्रम का? पूरे जीवन भर वो विरोध। क्या बिगाड़ा था नरसिंह मेहता जी ने अपनी भाभी का? जीवन भर भारी विरोध। क्या बिगाड़ा था विभीषण जी ने रावण का? भला ही तो कह सभा में लात मार के भगा दिया। क्या बिगाड़ा था विदुर जी ने धृतराष्ट्र और दुर्योधन का? गांव के बाहर एक अकिंचन की तरह कुटिया बना के नहीं पाना दे।
ये बहुत सूक्ष्म विषय। अपने इष्ट की अनन्यता में कोई फर्क जीवन में नहीं आना चाहिए, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। इष्ट और गुरु संबंध में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत संबंध देखे, हर संबंध का निर्वाह उतना ही करेंगे जितना इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा नहीं पड़ेगी। इष्ट और गुरु के संबंध में बाधा पड़ जाए से हर संबंध में आग लग जाए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर अपने को समझता है कि मेरे द्वारा भरण पोषण होता है, जात से तेरा पानी भी नहीं पिएंगे, देखते हैं शरीर चलता है नहीं। निकल करके हम चौराहे पे बैठ जाते, देखते हैं वो विश्वंभर मुझे रखता है कि नहीं। वो अनंत ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला एक क्षण में सब कुछ ठीक कर देगा। क्या चरित्र भक्तों के ऐसे ही मनोरंजन के लिए नहीं पड़े जाते? ये आदर्श है। महाजनों गतेन सा पंथा, रत्नावती जी के लिए मारने के लिए क्या उपाय नहीं किया माधव सिंह ने। मैं राजा हूं, मेरी ये रानी, और ऐसा उद्दंडता मुड़ मुड़ा के संतों के बीच में बैठना। सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भक्ति मार्ग में, भगवत मार्ग में यदि कदम रखा है तो अपने मार्ग नहीं छूटना चाहिए, चाहे प्राण छूट जाए। ये आखिरी बाजी है। ये सब छूटेंगे माने हुए पति पत्नी पुत्र परिवार भाई बंधु, इनका कोई अस्तित्व तो नहीं है। आज नहीं तो कल ये छूटेंगे ही, लेकिन जिनके लिए जन्म जन्मांतर से भटक रहे उन प्रभु को नहीं। अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो तो बात पकड़ लो। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरुबल तजो कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। स्वयं मंगल नहीं, सबका मंगल करने वाले वो महापुरुष बन गए जिन्होंने भगवान के आश्रय में। मेरे कारण मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे को राजगद्दी। जा पापिनी, आज से तेरा कभी मुख नहीं देखूंगा और कभी मां नहीं कहूंगा, भरत जी ने कहा। साष्टांग दंडवत पिताश्री कह के प्रहलाद जी बात करते थे हिरण्यकश्यप से। जिस समय भगवान के मार्ग का विरोध किया तो कहा, जा आज के बाद कभी पिता ने दैत्यराज ऐसे संबोधन। 5 वर्ष का बालक। कहीं भक्ति में प्रभु के संबंध में कोई भी संबंध बाधा पहुंचावे तो भगवत संबंध नहीं छोड़। जहां तक हमारी भक्ति की पुष्टता है वहां तक हम निर्वाह कर सकते हैं। अगर हमारी भक्ति के नष्ट होने का विषय आता है तो तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। अगर निष्ठा पकड़ पाओगे तो पार हो जाओगे, नहीं अपने और परिवारजनों के और सगे संबंधियों के हृदय में ही दैवी माया प्रेरणा करती है कि आप इसके मार्ग को रोकिए और भ्रष्ट कीजिए। हमारी बात को पकड़ लेना। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरिशम जद्यप परम सनेही। हम उतनी अनुकूलता आपको देने के लिए तैयार हैं जितने से हमारी भक्ति सुरक्षित है। और हमारी भक्ति में बाधा पड़ेगी तो हम अपने शरीर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिर आपकी बात क्या है? ये उपासक के हृदय में होना चाहिए। ये अगर आराध्य देव की निष्ठा में ये बात नहीं तो फिर क्या बात है? फिर है ही क्या बात है? फिर तो वास्तविक नाटक हो गया, जीवन नाटक हो गया। आप समझ नहीं सकते तुम क्या शरणागत होते हो, वो शरण तुम्हारे लिए समर्पित हो जाता है, तुम समझ ही नहीं पाते हो। बड़ा विचित्र खेल है। इसीलिए प्राय इस झंझट में नहीं फंसते। अपनी मस्ती में रहने के लिए इस झंझट में नहीं फंसते। गुरु चेला और समाज कल्याण और उद्धार। जाओ तुम अपने प्रवाह में बहो, हम अपनी मस्ती में। सुने न काहू की कही, कहे ना अपनी बात। पर जब सेवा मिलती तब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जब तक भगवत साक्षात्कार स्वयं का ना हो जाए तब तक कभी किसी को शिष्य न बनाए। ये नियम ले ले, ये गांठ बांध ले। नहीं तुम गुरु बनोगे कि तुम उसके चेला बनोगे, फाइनल में कुछ पता नहीं है। पक्का जानते हो संतों को जो पीड़ा होती है किसकी होती है? ये प्रसाद मिलता है, इनको क्या पता। यही प्रसाद। अगर आपको प्रमाण मानकर किसी ने प्रश्न किया और आपने उत्तर दिया और उसमें कोई गलती है तो उसका नर्क आपको भोगना पड़ेगा, दंड आपको भोगना पड़े। आपने कह दिया जाओ सब कुछ माफ, वो पूरा हिसाब आपके ऊपर लागू होगा। ये कोई खिलवाड़ समझते हो?
उत्तर दे देना कोई खिलवाड़, बातें बनाना उत्तर नहीं होता। महाराज आज तक जो कोई बात नहीं, तुम छोड़ो, राधा राधा जपो, आगे बढ़ो, वो हम देख लेंगे, देख लेंगे। ये ऐसे आया, कैसे? जैसे महाप्रभु चैतन्य देव ऐसे करके गंगा जल में खड़े करके पाप ले रहे हैं, तो उन्हीं के चरण आश्रित हैं भक्तजन, उसी प्रेमावतार, उसी भगवत स्वरूपों के। आप क्या जानते हो इस राज से? जो आज तुम चैन से मुस्कुराकर बात करते हो, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ट्रांसफर हुआ है, तुम्हारा उधर और उधर का उधर। अगर जान जाओ तो रोते रहोगे कि हम पर कितनी कर, फिर भी हम उनकी अवहेलना करते हैं। सच्ची कहते हैं कि हमारी बड़ी दुर्दशा है हम लोगों की, कि हम ऐसे गुरुजनों का, ऐसे कृपालु आराध्य देव की कृपा की अवहेलना करते हैं। वो कृपा पे कृपा करते जा रहे हैं, हम उनकी अवहेलना पे अवहेलना करते चले जा रहे हैं। वो समेट करके आपको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना, आप फैलाकर अनेक जन्मों के लिए इतिहास रचना चाहते हैं। बड़ा विचित्र खेल, बहुत विचित्र खेल। इसीलिए जो चतुर सुजान होते हैं वो इस गुरु चेला के संबंध में नहीं फंसते। हमारी सामर्थ्य नहीं प्रभु, किसी और को बनाई, राधा राधा राधा। और भगवान की लीला होती है, ये जो सेवा मिलती तो सामर्थ्य देते हैं, उन्हीं का कृपा प्रसाद। पर हम इतना जरूर कहते हैं, जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो जाए तब तक किसी को शिष्य ना बनावे। पक्की बात, शिष्य बनाना कोई मजाक नहीं है। हरे शिष्य धम शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक मा परे। जैसे किसी की बेटी सयानी हो जाए तो ब्याह के लिए पिता की चिंता बढ़ जाती है, चाहे वो जनक जी जैसे ही क्यों ना ज्ञानी हो। ऐसे ही शिष्य बनाने के बाद पूरा भार गुरु के ऊपर आ जाता है। इसका आचरण पवित्र हो, इसका जीवन श्री जी से मिले, इसका कैसे स्वभाव बदले, ये कैसे निष्काम बने। आपने जो संबंध बनाया उस संबंध को पूर्ण कर लो, श्री जी से मिल जाओ। ये बड़े बड़े जो महापुरुष दैन्य भाव से आपको प्रार्थना करते हैं कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं भाई, हे सखे, हे मित्र, ये हम समझ नहीं पा रहे। सर्वाधारता, पूर्ण विश्वास, सर्वाराध्यता, और आठवां अनन्यता, और नवा निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण। इस शरणागति, पूर्ण शरणागति, निज स्वरूप सामर्थ्य विस्मरण, ये प्राय प्रेमी जनों में पाई जाती है। अपार सामर्थ्य है, लेकिन एक साधारण आदमी उनको अपमानित करके चला जाता है, कभी दंड विधान नहीं करते। करत जे अनुसैन निंदक, तिनहु पे अनुग्रह कियो। निज स्वरूप विस्मरण, आराध्य देव में इतनी तन्मयता कि मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं ये भी भूल गए। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही एक रहे। ये नई बात बाबा से मिली है, जो नौ शरणागति के स्वरूप। जैसे नौ शास्त्र में जब पढ़ो तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, विष्णुपाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। पर पूज्य पाद उड़िया बाबा जी ने पहला दैन्यता, दूसरा निष्कपटता, तीसरा सत्यता, चौथा सर्वसमर्पण, पांचवां सर्वाधारता, छठवां पूर्ण विश्वास, सातवां सर्वाराध्यता, आठवां अनन्यता, नवां निज बल निज स्वरूप विस्मरण। निज बल निज स्वरूप विस्मरण। कोई तपस्या का बल, साधना का बल, इसका स्मरण नहीं, अपनी विस्मृति नहीं। एक रहे हो नंदलाल, अपनी ही उस दिना रही हो, एक रहे हो नंदलाल। ये जो नौ शरणागति की वार्ता हुई, इस पर विचार किया जाए।